एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसके 3 बच्चे थे, रिंकू, पिंकू और चिंटू। उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी। किसान उसमें तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और सब्जियों की वो खूब देखभाल भी करता था, जैसे बैगन, भिंडी, टमाटर, करेला और बहुत सारी सब्जियां। वह अपनी सब्जियों को खूब हरा भरा रखता था। उसके खेत में हमेशा कोई ना कोई सब्जी उगी ही रहती थी। किसान अपनी सब्जी को लेकर बाजार में बेचता था, जिससे उसको अच्छे दाम भी मिलते, जिससे वह अपने घर का खर्चा आसानी से चला लेता था। उसे अपने खेत में लगे सब्जियों से बहुत प्यार था। उसको कभी सूखने भी नहीं देता। एक दिन की बात है, किसान की कई दिन तक तबीयत खराब थी, जिस वजह से वह अपने खेतों की देखभाल करने नहीं जा सका, जिससे उसकी फसल सूखने लगी। वह रिंकू से कहता है, बेटा, काफी दिन से मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मैं खेतों में नहीं जा सका। फसल सूख रही होगी, आज तुम जाकर खेतों में पानी दे देना। पिताजी, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप पिंटू या चिंटू से कह दीजिए। फिर वह पिंकू से कहा, वो भी मना कर चुका था। अब चिंटू से बोला, वह भी जाने को तैयार नहीं था। फिर किसान ने थोड़ी सी हिम्मत करके खुद खेत जाने का फैसला किया और वह वहां जाकर रोने लगा। अपने बेटों के बारे में बोलने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। अगर ये इसी तरह रहेंगे तो मेरे बाद मेरे खेतों का क्या होगा? कौन संभालेगा? ऐसे में बहुत सारी बातें वो करने लगा। फिर वह खेत में पानी डालकर चला जाता है और घर जाकर वह रिंकू और पिंकू से कहता है, बेटे, मैंने तो खेत में पानी डाल दिए, बस तुम सब एक काम करो, मैंने कुछ भिंडी तोड़ी है, उसको लेकर जाकर बाजार में बेच आओ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं जाकर दवा ले आता। दवा की बात सुनकर रिंकू और पिंकू बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। रिंकू भिंडी का टोकरा उठाकर पिंकू के साथ चल दिया। दोनों बाजार में भिंडी बेचने लगे। अरे भिंडी ले लो, भिंडी, ताजा ताजा भिंडी ले लो, एकदम स्वादिष्ट भिंडी। धीरे धीरे उसकी आधी भिंडी बिक गई और कुछ देर में एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर औरत डंडे के सहारे चलते हुए उसके दुकान के पास आकर बोली, बेटा, थोड़ी भिंडी मुझे भी दे देते तो मैं आज सब्जी खा लेती। 3 दिन से खाली सूखी रोटी खा रही हूँ। पिंकू बोला, अरे नहीं नहीं, हम भिंडी बेचने आए हैं, बांटने थोड़ी ना। ऐसे ही बांटते रहे तो हमारी भिंडी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तो पिताजी की दवाई कैसे आएगी? बुढ़िया बोली, क्या तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? रिंकू बोला, हाँ, तभी तो आज हम आए हैं, नहीं तो मेरे पिताजी ही आते हैं। हम लोगों को ये काम करना पसंद नहीं है। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, अपने माँ बाप की बात ही माननी चाहिए, वे तुम्हें कभी गलत नहीं बताएंगे। फिर पिंकू बोला, एक काम करो बुढ़िया अम्मा, ये लो भिंडी और जाओ यहाँ से। हमें ये आशीर्वाद देते जाओ कि जो हमारे पिताजी बीमार पड़े हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और हमें बाजार में भिंडी बेचने के लिए ना आना पड़े। पिताजी का काम पिताजी ही करें। बुढ़िया ने भिंडी ली और उसमें से एक भिंडी निकाल कर दी और बोली, यह एक भिंडी अच्छी नहीं है, ये रख लो। एक तो मुफ्त में दो, दूसरी अच्छी भी चाहिए। ये कहकर भिंडी को एक तरफ रख दिया। बुढ़िया के जाते ही सारी भिंडी फटाफट बिक गई और खूब सारे पैसे भी मिले। वह दोनों बहुत खुश हुए और घर आकर देखा कि पिताजी एकदम ठीक बैठे हैं और एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। दोनों ने पैसे देते हुए अपने पिताजी से कहा, सब भिंडी बिक गई और पैसे भी खूब सारे मिले, केवल एक भिंडी ही रह गई जो खराब है। पिताजी ने देखा भिंडी तो एकदम अच्छी है। फिर उसने भिंडी को लेकर अपने खेत में गाड़ दिया। वहां से आ गया। रात हो गई। रिंकू और पिंकू आज एकदम थक गए थे, इसलिए जल्दी सो गए। सुबह रिंकू के पिताजी अपने खेत पर गए
और देखा कि कल जहां उसने भिंडी जमीन के अंदर गाड़ी थी, वहां आज एक भिंडी का पेड़ है और खूब सारी भिंडी लदी पड़ी हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बस सोचने लगा, भला ये कैसे हो सकता है। उसने अपने 3 बच्चों को बुलाकर दिखाने भी लगा, देखो ये चमत्कार कैसे हो गया। यहां तक कल तो कुछ नहीं था, अचानक यहां इतनी भिंडी कैसे आ गई। तब रिंकू को अचानक बुढ़िया वाली बात याद आ गई। उसने पिताजी को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये वही भिंडी है जो तुमने कल लाकर दिए थे। अब किसान को समझ में आ गया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वह उस भिंडी को चमत्कारी भिंडी बनाकर दी थी। वह मेहनत करने वालों की मदद करने के लिए आई थी। वह जो लोग ईमानदारी और मेहनत करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उसके पास ऐसे ही चमत्कारी जैसे लोग आकर उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं, वह लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। यह सुनकर किसान के तीनों बच्चों ने निश्चय किया कि आज के बाद हम खूब मेहनत करेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाने लगे। वह भिंडी का पेड़ जो रोज ताजी और खूब सारी भिंडी देती थी, वह पेड़ कभी नहीं सूखती और बच्चे रोज भिंडी बेचने जाते थे, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई हो जाती थी और वो सब खुशी से रहने लगे।